हेलो दोस्तों, ज्ञान पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कक्षा 10 के बच्चों में शेयर करें। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की सेकेंड पोएम फायर एंड आइस पर। फायर एंड आइस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है और यही जो है कवि जो इससे पहले जो है डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम थी वो भी इन्होंने ही लिखा था। ये ये जो है एक अमेरिकी कवि है, आपको डस्ट ऑफ स्नो में बताया गया था। इसमें इन्होंने जो है लोगों के जो नेचर के बारे में जो है वर्णन किया है। उन्होंने दो लोगों के प्रति बात की है। एक वे लोग जो कि फायर मतलब आग की तरह होते हैं। आग की तरह होने का मतलब है दोस्तों, जैसे जो है दूसरों से घृणा करना, आक्रामक होना, झगड़े करना, ये सारी बातें। एंड आइस आइस का मतलब वे लोग जो कि सिर्फ अपने मतलब से रहते हैं, जिन्हें मतलबी सेल्फिश कहते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, जो कि किसी से मुझे मतलब नहीं होता है, स्वयं से सिर्फ मतलब होता है, खुद से मतलब होता है, तो वे लोग। तो इसमें ये दोनों लोगों के बारे में बातें हैं। चलते हैं। सम से कुछ लोग जो है कहते हैं द वर्ल्ड मतलब संसार विल एंड इन फायर। विल मतलब हो जाएगा, एंड का मतलब समाप्त, इन फायर मतलब अग्नि में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि संसार का अंत कौन करेगा? अग्नि करेगी। संसार का अंत कौन करेगा? आग करेगा। तो दोस्तों आग मतलब अभी इससे पहले आपको बता ही दिए हैं कि आग का मतलब वे लोग जो दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, झगड़े करते हैं, आक्रामक होते हैं। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि ये जो पूरी दुनिया है उसका विनाश, उसका अंत कौन करेगा? ऐसे ही लोग करेंगे जो दूसरे से प्रेम भावना नहीं करते हैं, आक्रामक होते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। सम से इन आइस, और कुछ लोग जो कहते हैं कि इस जो है संसार का अंत कौन करेगा? आइस मतलब बर्फ। और बर्फ का मतलब ऐसे लोग जो कि मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके द्वारा भी जो है संसार का क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। जब कोई दूसरे से जो है मतलब रखेगा ही नहीं, स्वयं से मतलब रखेगा, तो भी तो विनाश होने का कारण बन सकता है ना। चलेंगे। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम का मतलब से, वाट आई हैव टेस्टेड, टेस्ट का मतलब दोस्तों होता है स्वाद लेना, लेकिन यहाँ पर जो है टेस्ट का मतलब हो जाएगा अनुभव करना। ऑफ डिजायर किसका अनुभव? इच्छा का। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूँ। होल्ड का मतलब दोस्तों होता है साथ रहना। तो यहाँ पर मैं का मतलब कवि कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ। दोज मतलब उनके साथ हूँ। हु फेवर फायर, हु का मतलब जो, फेवर का मतलब होता है दोस्तों पक्ष लेना, फायर का मतलब अग्नि का। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि मैं जो है उनके साथ हूँ जो लोग किसके पक्ष में हैं? अग्नि के पक्ष में। फिर से देख लेते हैं दोस्तों एक बार। थोड़ा सा पोयम होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसको आसानी तौर पर समझेंगे। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर। सम का मतलब कुछ लोग कहते हैं, वर्ल्ड मतलब संसार, विल मतलब हो जाएगा, इंड इन फायर मतलब क्या हो जाएगा? अग्नि से समाप्त हो जाएगा, अग्नि में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है किसमें समाप्त होगा? संसार का अंत कौन करेगा? तो बर्फ। अब बर्फ और अग्नि का मतलब क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम वाट, ठीक है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब हो जाता है कि मेरी जो इच्छा है या मेरा जो अनुभव है ये कहता है कि आई होल्ड विथ दोज, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो किसके साथ है? अग्नि के साथ है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि के साथ है। हु फेवर फायर का मतलब हो जाता है दोस्तों अग्नि के साथ, अग्नि के साथ या अग्नि के पक्ष में। चलते हैं आगे देखते हैं। बट इफ, लेकिन यदि
इट हैड पेरिश ट्विस, यह कितनी बार, पेरिश का मतलब होता है मृत्यु होता है और मरना होता है, ट्विस का मतलब 2 बार। लेकिन यदि यह कितनी बार जो मरता है, 2 बार मरता है, तो आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ, इनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हेट का मतलब होता है दोस्तों घृणा। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। बट इफ इट, लेकिन यदि यह 2 बार मरता है, पेरिस ट्विस का मतलब होता है दोस्तों 2 बार मरना, पेरिस का मतलब होता है मरना और ट्विस का मतलब होता है 2 बार। तो यदि यह 2 बार मरता है, कौन, ये संसार 2 बार खत्म होता है, 2 बार विनाश होता है, तो आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट मतलब किसको पर्याप्त जानता हूँ, घृणा को पर्याप्त जानता हूँ। टू से, यह कहना, दैट मतलब हो जाता है दोस्तों कि, फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब दोस्तों होता है विनाश। तो यह कहना कि विनाश आइस मतलब बर्फ के द्वारा, इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी क्या है, महान है। मतलब यह कहना है कि बर्फ से विनाश भी क्या, विनाश भी हो सकता है, बर्फ भी विनाश कर सकती है। एंड वुड सफिस, और यह क्या है, सफिस का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त, और यह पर्याप्त है। फिर से दोस्तों एक बार देख लेते हैं। बट इफ इट, लेकिन यदि हैड टू पेरिश ट्विस, यदि 2 बार मरना हो, कितनी बार मरना हो, 2 बार मरना हो, तो आई थिंक, मेरे विचार से, यहाँ किसका विचार है दोस्तों, तो यहाँ कवि का विचार है। तो मेरे विचार से, आई नो इनफ ऑफ इट, मैं घृणा को पर्याप्त जानता हूँ या घृणा को अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से, यह कहना, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि आइस भी क्या कर सकती है, बर्फ भी क्या सकती है, विनाश कर सकती है। इज आल्सो ग्रेट, यह क्या रहेगा, उचित रहेगा, महान रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आइस का मतलब क्या है, आप लोगों को बताया गया है, मतलबी लोग या स्वार्थी लोग। एंड वुड सफिस, और यह क्या है, पर्याप्त है। समझ में आ गया दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। सम से द वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब संसार, विल एंड इन फायर, अग्नि में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि जो है संसार का अंत कौन करेगा, तो बर्फ करेगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब मेरी इच्छा के अनुसार या मेरी इच्छा के अनुभव के अनुसार, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो लोग अग्नि के पक्ष में है। यहाँ तक तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, लेकिन यदि, इफ का मतलब दोस्तों यदि, हैड टू पेरिश ट्विस 2 बार मरना हो, तो आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो मैं जानता हूँ, नो का मतलब जानना होता है दोस्तों, तो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट किसको जानता हूँ, पर्याप्त घृणा को जानता हूँ, तृष्णा को जानता हूँ। टू से, यह कहना, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की विनाश किससे होगा, आइस से होगा, बर्फ से होगा। इज आल्सो ग्रेट, यह भी क्या है, उचित है, महान है। एंड वुड सफिस, और क्या है, पर्याप्त है। तो आई होप आप लोगों को जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।